हाय, दिस इज प्रभात मिश्रा और आज का हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर ये चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है तो बिल्कुल मत घबराइए, इस चैप्टर को मैं आपके लिए पानी पानी कर दूंगा। फर्स्ट टर्म को A1 कहा जाता है, सेकेंड टर्म को A2 कहा जाता है, थर्ड टर्म को A3 कहा जाता है, फोर्थ टर्म को A4 लिखते हैं, फिफ्थ टर्म को A5 लिखते हैं, 100 टर्म को A100 लिखेंगे, 500 टर्म को A500 लिखा जाएगा और 1000th टर्म को A1000 लिखेंगे। इसी तरीके से अगर मैं बोलता हूं 440 टर्म को क्या लिखेगा, आप लिखेगा A440, ठीक है। 700 टर्म को आप लिखेंगे क्या, A700। अब A1 के लिए एक फॉर्मूला है, A1 को आप A बोलिएगा, A2 को आप A प्लस D बोलेंगे, A3 को A प्लस 2D, A4 को A प्लस 3D, A5 को A प्लस 4D। आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, यहाँ जितना भी जो भी टर्म है, ठीक है, हमेशा शुरू में तो A ही है, लेकिन यहाँ जो भी टर्म है ना उसमें से आप एक माइनस कीजिएगा उतना D होता है। जैसे कि देखिए 1 है, 1 में 1 माइनस कीजिएगा तो 0D, तो यहाँ हमने D लिखा नहीं है। यहाँ 2 है, A2, 2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 1D। यहाँ 3 है, 3 में 1 माइनस कीजिएगा तो 2D। यहाँ 4 है, 4 में 1 माइनस करने पर 3D। यहाँ 5 है, 5 में 1 माइनस करने पर 4D। एग्जैक्टली उसी तरह से A100 है, 100 में से 1 माइनस करने पर 99D, 500 में 1 माइनस करने पर 499D और 1000 में 1 माइनस करने पर 999D। इस तरह से आप A1000 को A प्लस 999D, A500 को A प्लस 499D, A100 को A प्लस 99D, A5 को A प्लस 4D बोलेंगे। अब आइए देखते हैं D क्या है। D क्या है? D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। इसे स्मॉल d से डिनोट किया जाता है और कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, A2 माइनस A1। A2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म, A1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या, देखिए इसे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, ये सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है। जिस तरह जैसे 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 नंबर बढ़ता जाएगा उसका टर्म भी बढ़ता जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। एक एग्जांपल हमारे पास 2 4 6 8, 2 4 6 8। तो 2 से 4 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। 4 से 6 का बीच का डिफरेंस क्या है, 2। 6 से 8 के बीच का डिफरेंस क्या है, 2। इन सारे टर्म में जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इसीलिए इसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, ठीक है। यहां देखिए 5 से 5 10 15 20, 5 से 10 के बीच का डिफरेंस 5, 10 से 15 के बीच का डिफरेंस 5, 15 से 20 का बीच का डिफरेंस 5। तो सबके बीच का डिफरेंस जो है वो 5 है, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। आपको दिख रहा होगा 10 20 30 40, 10 से 20 के बीच का डिफरेंस 10, 20 to 30 के बीच का डिफरेंस 10, 30 से 40 का बीच का डिफरेंस 10, यानी सबके बीच का जो डिफरेंस तो कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन डिफरेंस कहेंगे। इनका कॉमन डिफरेंस 10 होगा। 7 से 14 का बीच का डिफरेंस 7, 14 से 21 का बीच का डिफरेंस 7, 21 से 28 के बीच का डिफरेंस 7। सबके बीच का डिफरेंस जो है ना वो कॉमन है, इसलिए इसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है। तो आपको पता चल गया होगा किसी भी सीक्वेंस में हर एक टर्म पर जब डिफरेंस सेम हो तो उसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, उसे D से डिनोट किया जाता है। तो आपको जो पिछले फॉर्मूला जो हमने लिखे थे A3 = A plus 2D या A4 = A plus 3D, D है वो कॉमन डिफरेंस है। अब हमारे पास क्वेश्चन है, चलिए हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। हमारे पास सीक्वेंस है 2 5 7 डैश डैश डैश। अब देखिए फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 5। क्या फर्स्ट टर्म आपका 5 है? नहीं। अब बिल्कुल अच्छे ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म क्या है, 2। सेकेंड टर्म क्या है, 5। कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है, 5 माइनस A1 की वैल्यू क्या है, 2। 5 में से आप 2 माइनस कर देंगे, आपके पास कितना बच जाएगा, 3। इस तरह से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। फर्स्ट टर्म 2 था, सेकेंड टर्म 5 था, कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, 5 माइनस 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप देख सकते हैं आपका फर्स्ट टर्म क्या है,
-10, आपका सेकेंड टर्म है वह है -5। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू देखिए क्या है -5, ये फॉर्मूला वाला माइनस। A1 की वैल्यू क्या है -10। हमने यहां लिखा -5, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस। 10 में से आप 5 माइनस कर दीजिए, आपके पास बचेगा 5। ठीक है, इस तरह से आपने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। हमारा अगला क्वेश्चन है 1/2 1/2 1 3/2, इसका फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। फर्स्ट टर्म क्या है 1/2, सेकेंड टर्म क्या है 1। कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है वो A है और A1 की वैल्यू आप देख सकते हैं 1/2 है। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमने लिखा 1। 1 एंड 2 का एलसीएम होता है 2। 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट। 1 का टेबल में 2 टाइम्स में आता है, 2 का टेबल में 2 1 टाइम में आता है। 1 इंटू 2 हम लिखेंगे 2। 1 1 जा 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 में से 1 आप माइनस कर दीजिए, आपके पास बचेगा 1/2। इस तरह से आपने निकाल लिया कॉमन डिफरेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, 3/2, 1। आपका फर्स्ट टर्म क्या है 2, आपका सेकेंड टर्म है 3/2। कॉमन डिफरेंस को डी से नोट करते हैं, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 3/2 माइनस A1 की वैल्यू है 2। नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। इस 2 और 1 का एलसीएम होगा 2। हमने लिखा 3 ब्रैकेट -2 ब्रैकेट। 2 का टेबल में 2 1 टाइम में आता है, 1 का टेबल में 2 टाइम में आता है। 3 1 जा 3, 2 2 जा 4 डिवाइडेड बाई 2। 3 में से 4 आप माइनस कीजिए, 4 में से वो 3 1 होगा, 4 बड़ा आगे माइनस है तो -/2। इस तरह से हमने निकाल लिया कॉमन डिफरेंस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5, 1.7, 1.3। फर्स्ट टर्म हमारा है 1.5, सेकेंड टर्म है 1.7। कॉमन डिफरेंस को डी से नोट करते हैं, फॉर्मूला होता है इसे फाइंड आउट करने का A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 1.7, A1 की वैल्यू है 1.5। 1.7 में 1.5 आइए हम लोग माइनस करते हैं, 1.7 एंड 1.5। 7 में से 5 जाएगा 2, 1 में से 1 0, आप लिख सकते हैं 0.2। अब हमें एक सीक्वेंस दिया है 2 4 6 और हमें बतलाना है कि इसके बाद के टर्म कौन कौन से होंगे। आपके पास 2 है, 4 है, 6 है और जो A4, A5, A6 एंड A7 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे देखिए, फर्स्ट टर्म आपका 2 है जिसे A1 से आप डिनोट कर सकते हैं या फिर आप डिनोट कर सकते हैं A से। सेकेंड टर्म आपका है 4। कॉमन डिफरेंस डी से नोट किया जाता है, फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 4 माइनस A1 की वैल्यू है 2। तो T इज इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना होता है 2 होता है। अब हमें फाइंड क्या करना है A4 फाइंड करना है। A4 फाइंड करना है, कैसे करेंगे देखिए। A4 का फॉर्मूला क्या होता है याद है आपको, A प्लस 3D। मैंने बताया जितना भी टर्म उसमें से 1 माइनस कर दीजिएगा तो उतना D। A 10 रहता तो A प्लस 9D, A4 रहता तो A प्लस 3D। A की वैल्यू कितनी है देखिए तो 2 है, A की वैल्यू है 2 प्लस 3, D की वैल्यू है 2, 2 प्लस 3 2 जा 6, कितने बच गए 8, यानी A4 के पास आएगा 8। फिर हम फाइंड करने वाले हैं A5। A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस 4D। A प्लस 4D 5 टर्म थे तो उसमें से 1 माइनस किया हमने, 4 बचा, A प्लस 4D। A की वैल्यू है 2 प्लस 4, D की वैल्यू हमने फाइंड की थी वो थी 2। 2 4 2 8, आपके पास वैल्यू बचता है 10। A5 की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। अब आपको फाइंड करना है वैल्यू A6 की।
A6 क्या होगा A+5D, ठीक है 6 है 1 माइनस करेंगे उतना D, A+5D। A का वैल्यू था आपके पास 2, A और A1 एक ही चीज है, सेम चीज है, +5, D की वैल्यू आपके पास है 2, D की वैल्यू भी आपके पास थी 2, 2 + 5 2 = 10 आपके पास आ गया 12, A6 की वैल्यू 12 हो गई। अब हम फाइंड करने वाले हैं A7। A7 का फॉर्मूला होगा A+60, A की वैल्यू है 2 + 6 और D की वैल्यू भी क्या है 2, A की वैल्यू भी 2 है एंड D का वैल्यू भी 2 है। 2 + 6 2 = 12, 12 + 2 होता है 14, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है -8 -5 -2, तो आपको A4 A5 A6 A7 इन सारे टर्म को फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म है -8, सेकेंड टर्म है -5। A2 A1 हमेशा लिखना जरूरत है क्योंकि इससे आप कॉमन डिफरेंस निकाल पाएंगे और कॉमन डिफरेंस को डिनोट किया जाता है D से, फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 की वैल्यू कितनी है -5, ये फॉर्मूला वाला माइनस है। A1 की वैल्यू कितनी है -8, -5 माइनस इंटू माइनस +8, 8 में से आप 5 माइनस करते हैं आपके पास बच जाता है 3। अब आपको फाइंड करना है A4। A4 का फॉर्मूला क्या होगा A+3D, 4 टर्म है ना तो एक माइनस कीजिएगा तो 3D बचेगा। A की वैल्यू है -8 +3 एंड D का वैल्यू है 3। -8 3 3 जा 9, -8 +9 है, 9 में से 8 माइनस कीजिएगा आपके पास बचेगा 1। अब आपको फाइंड करना है A5। A5 का फॉर्मूला क्या होगा A+4D। A की वैल्यू आपके पास है -8, हमने लिखा है यहाँ -8 +4, D की वैल्यू आपके पास है 3, हमने D की वैल्यू लिख दिया 3। -8 4 3 12, 12 में से आप 8 माइनस करेंगे आपके पास बच जाएगा +4। आप A5 की वैल्यू निकाल चुके हैं, अब आपको A6 एंड A7 की वैल्यू निकालनी है। A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा A+6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5D, A 100 होगा तो A+99D। A की वैल्यू क्या है -8 है, A और A1 सेम चीज है, -8 +5 एंड D की वैल्यू है 3, D की वैल्यू है 3। हमने यहां लिखा -8 +5 3 जा 15, 15 में से आप 8 माइनस करते हैं आपके पास बच जाएगा 7। अब हम निकालने वाले हैं A7। A7 का फॉर्मूला होता है A+60, A की वैल्यू है -8, A की वैल्यू है -8 एंड D का वैल्यू है 3 + 6, D का वैल्यू है 3। -8 6 3 जा 18, ठीक है। आप देख सकते हैं क्या इसके बाहर आ पा रहा है? हेलो, ए आपको आ पा रहा है यहाँ? ठीक, 18 में से 8 आप माइनस करेंगे आपके पास बचेगा 10। इस तरह से आपने A7 फाइंड कर लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 1/2, 3/2, आपको A4 A5 A6 एंड A7 निकालनी है। देखिए आपका फर्स्ट टर्म है 1, सेकेंड टर्म है 1/2, आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होगा A2 - A1। A2 का वैल्यू है 1/2, A1 का वैल्यू है 1, नीचे कुछ नहीं तो 1, 2 एंड 1 कैल्शियम 2, 1 ब्रैकेट -1 ब्रैकेट, 2 का टेबल में 2, 1 टाइम में 1 का टेबल में 2, 2 टाइम्स में 1 1 जा 1, 1 2 जा 2 बाई 2, 2 में से 1 आप माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 1, तो यह है -1/2। आपके पास D की वैल्यू है -1/2। अब आप फाइंड करने वाले हैं A4 की वैल्यू। A4 का वैल्यू क्या होगा A+3D, ठीक है। A4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी A+3D, A4 = A+3D।
ए की वैल्यू है 1 प्लस 3 एंड डी की वैल्यू है -1/2, -1/2। 1 प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, तो 3 बन जा 3/2, नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 एंड 2 कैल्सियम, 1 का टेबल में 2, 2 टाइम्स में, एंड 2 का टेबल में 2 1 टाइम में, 1 2 जा 2, 3 बन जा 3/2, 3 में से 2 जाएगा -1/2। इस तरह से आपने A4 की वैल्यू फाइंड किया। अब आप फाइंड करने वाले हैं A5 की वैल्यू। A5 का फॉर्मूला क्या होगा? A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है? A1 की वैल्यू है 1 प्लस 4 एंड D का वैल्यू क्या है? -1/2। हमने यहाँ लिखा -1/2। 1 2 2 जा 4 -2, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास वैल्यू -1। आपको A6 एंड A7 स्वयं बनाना है, ठीक है। अब फाइंड कीजिएगा वैल्यू ऑफ A6। इसका फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस 5D, इसका वैल्यू निकालिए, एंड A7 का हो जाएगा A प्लस 6D। अब हमें चेक करना है कि जो गिवन सीक्वेंस है वो AP का सीक्वेंस है या नहीं। AP का सीक्वेंस होने के लिए एक कॉन्सेप्ट, एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कि A2 माइनस A1 यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर होना चाहिए थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म का, A3 माइनस A2 का, और वो भी बराबर होना चाहिए फोर्थ टर्म और A3 का, यानी फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म का। यानी A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, सब इक्वल होना चाहिए, तब हम बोलेंगे कि उस AP का सीक्वेंस है। अब चेक करते हैं AP का सीक्वेंस है या नहीं। देखिए A1 की वैल्यू कितनी है? 2, A2 वैल्यू कितना है? 4, A3 वैल्यू कितनी है? 6 एंड A4 इसका वैल्यू कितना है? 8। सबसे पहले हमें चेक करना है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू कितनी है? 4, A1 की वैल्यू कितनी है? 2। 4 में से आप 2 माइनस करेंगे, आपके पास बच जाएगा 2। फिर हमें चेक करना है A3 माइनस A2। A3 6 है माइनस A2 4 है, 6 माइनस 4 आपके पास बचता है 2। फिर हमें चेक करना है A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू 8 है एंड A3 की वैल्यू 6, 8 माइनस 6 बचता है 2। अब देखिए A2 माइनस A1 की जो वैल्यू है वो A3 माइनस A2 के बराबर है, A3 माइनस A2 के बराबर है, और इसकी वैल्यू A4 माइनस A3 के बराबर, यानी सब आपस में बराबर है। हम लिखेंगे इट इज अ सीक्वेंस ऑफ AP। इट इज सीक्वेंस ऑफ एन AP। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होगा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है √2, √8, √16 एंड √32। देखिए फर्स्ट टर्म A1 √2 है, A2 सेकेंड टर्म √8। अगर √8 को आप ब्रेक करते हैं, यहाँ पर मैं आपके लिए अगर ब्रेक कर दूं तो अब देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, एक पेयर बन रहा ना। तो जो नंबर पेयर में आ जाए और रूट के बाहर आ जाता है, और जो पेयर में जिसका ना लगे और रूट के अंदर आ जाता है, यानी √8 को हम लिख सकते हैं 2√2। थर्ड टर्म हमारा लिखा हुआ है, A3 की वैल्यू लिखी हुई है 16, ठीक है। अब 16 को हमने ब्रेक किया, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, पेयर, ठीक है, पेयर एंड पेयर हमने यहाँ पेयर किया। तो इस 2 का भी पेयर लग रहा है और इस 2 का भी पेयर लग रहा है, तो आपस में इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। आपका जो फोर्थ टर्म है उसका वैल्यू है √32। आपका फोर्थ टर्म है
रूट 32। अब इस 32 को आप ब्रेक करते हैं तो 2 1 जा 2, 1 कैरी, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 and 2 1 जा 2, पेयर 2 2 जा 4 रूट 2, 4 रूट 2। इस तरह से आपको A1 A2 A3 एंड A4 का वैल्यू पता चल गया है। अब हमें चेक करना है कि सीक्वेंस AP का है या नहीं है। सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 2 रूट 2, 2 रूट 2। A1 की वैल्यू है रूट 2। यहां आप देखिए 2 रूट 2 में एक रूट 2 को आप माइनस कीजिएगा तो आपके पास बचेगा 1 रूट 2, है ना। इसी तरह से बोलिएगा तो आप समझ पाइएगा। A3 माइनस A2 हमें चेक करना है। A3 की वैल्यू है 4 एंड A2 की वैल्यू है 2 रूट 2, 4 माइनस 2 रूट 2। फिर हमें चेक करना है A4 माइनस A3, A4 माइनस A3। A4 की वैल्यू है 4 रूट 2 एंड A3 का वैल्यू है 4 रूट 2 माइनस 4। अब आप देख सकते हैं कि A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 के बराबर नहीं है और A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 के बराबर नहीं है। तो हम यहां लिखने वाले हैं सिंस A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3। कोई भी सीक्वेंस सेम नहीं है, यानी ये AP का सीक्वेंस नहीं होगा। इट इज नॉट a sequence of AP का सीक्वेंस है, नहीं है। हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ इस क्वेश्चन में और हमें नेक्स्ट 4 टर्म निकालना है, नेक्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। हमारे पास फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट टर्म 5 है एंड कॉमन डिफरेंस क्या है 2 है। तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस डी। A का वैल्यू है 5, D का वैल्यू है 2, 5 प्लस 2 7, यानी सेकेंड टर्म हमारा हो जाएगा 7। A की वैल्यू है 5 प्लस 2 के पास हमने 2 लिखा है, D की वैल्यू हमने भरा 2, 5 प्लस 2 2 जा 4, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 9 की 9। A4 निकालना है। A4 का फॉर्मूला होगा A प्लस 3D। A की वैल्यू है 5 प्लस फॉर्मूला में 3, D की वैल्यू है 2, 5 के पास 5 एंड 3 2 जा 6, 5 एंड 6 11। A5 पॉइंट करना है। A5 क्या होगा A प्लस 4D। मैंने बताया था जो भी टर्म उससे एक D कम, जैसे कि यहाँ 4 था तो 3D, 3 है तो 2D, ठीक है। तो A के पास 5 प्लस 4 एंड D का वैल्यू है 2, 5 4 2 जा 8, आपके पास वैल्यू हो जाएगी 13। इस तरह से आप A एंड D दिया रहे तो नेक्स्ट 4 टर्म्स आप निकाल सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस। इफ यू लाइक दिस प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड दिस इज ओनली द बेसिक्स। आप इसके और ज्यादा अच्छे से सीखने के लिए नेक्स्ट वीडियो में प्लीज बने रहें। थैंक यू वेरी मच।